हमने जब अबैंडन्ड कार्ट को डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऐसे कस्टमर्स आए जिन्होंने फॉर्म की फ़ील्ड को फ़िल किया, चेकआउट को फ़िल किया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन आपके पास डेटा आ गया। उस डेटा को यूज़ करते हुए आपने उनको टारगेट किया और आपने वहाँ से सेल्स जनरेट कर ली। उसका तो हमने प्रोसेस समझ लिया। हमने समझ लिया कि वहाँ से ईमेल कैसे सेंड हो सकती है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, जो मैंने वहाँ पे भी आपको बताई थी कि अगर हम ओवरऑल डेटा देखें अपने वूकॉमर्स का, हमारा स्टोर 2 माह से सेल कर रहा है, 3 माह से कर रहा है या उसको साल हो गया सेल करते हुए, अब हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स का डेटा है। वो कस्टमर 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं या लाखों में भी हो सकते हैं। अब वो जो डेटा हमारे पास आ गया, वो डेटा हमारे पास ऑयल के तौर पर है। वो डेटा जो है, वो हमारे पास गोल्डन डेटा है। क्यों? क्योंकि वो हाइली इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं हमारे। वो लोग हैं जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट को बाय किया है और वो लोग हैं जिनको हम ईज़िली रीटारगेट कर सकते हैं। अब होगा क्या? हमने कोई नई प्रोडक्ट ऑफ़र की मार्केट में, हमने कोई बंडल ऑफ़र लॉन्च की, हमने कोई रमज़ान सेल लगा दी, हमने कोई ईद डिस्काउंट देना है। अब हम क्या करेंगे कि हम वो जो हमारे पास 1000 का डेटा होगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उस 1000 कस्टमर को टारगेट करेंगे वाया ईमेल। हम उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट करेंगे और अपनी नई ऑफ़र के बारे में बताएँगे। और इसका अगर मैं आपको एज़ एक्सपर्ट आपको इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूँ, तो अगर एक स्टोर है और उसके 1000 कस्टमर्स हैं और 1000 कस्टमर्स का उसके पास ईमेल का डेटा अवेलेबल है। आप अगर उसमें ईमेल ऑटोमेशन को इनेबल करते हैं, तो ईज़िली एक ईमेल उन सब कस्टमर को सेंड करने से आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 20 टू 30% कस्टमर्स जो हैं, वो इंटरेस्टेड निकल आते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। इमेजिन करें कि आपके पास 1000 कस्टमर का डेटा है और आपने उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट किया। उसमें से 200 या 250 कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली, तो उस महीने की आपकी सेल कितना स्काईरॉकेट कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी ऑफ़र फ्लोट करते हैं। हो सकता है आप अपने रिपीट कस्टमर्स को 10%, 20% या 30% डिस्काउंट देना चाह रहे हो सकता है आप उनको कोई फ्री टेस्टर भिजवाना चाह रहे हो सकता है आप उनको बाय वन गेट वन की ऑफ़र देना चाह रहे हो या कोई भी और प्रमोशनल ऑफ़र देना चाह रहे हो। अब वो जो 1000 लोग हैं, उनको हम ईमेल कैसे सेंड करेंगे? क्या हम उन सब का डेटा कॉपी करके जीमेल में डालेंगे और जीमेल के थ्रू सेंड कर देंगे या आउटलुक के थ्रू सेंड कर देंगे? वहाँ पे एक मसला आता है। आपने भी देखा होगा, आपको जब भी कहीं से प्रमोशनल ईमेल आती है, उसके फुटर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है। कभी गौर कीजिएगा इस चीज़ का। वो जीमेल के थ्रू डायरेक्ट क्यों नहीं आती? वो आउटलुक के थ्रू डायरेक्ट क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती कि जीमेल का जो डेटा है, जिस तरह से जीमेल मैनेज हो रहा होता है, अगर आप वहाँ से बल्क ईमेल सेंड करेंगे, तो जीमेल को लगेगा कि ये लोगों को स्पैम कर रहा है। तो आपकी जो ईमेल है, वो एक तो लोगों के फ़ोल्डर्स में नहीं जाएगी, लोगों के इनबॉक्स में नहीं जाएगी, वो स्पैम फ़ोल्डर में चली जाएगी या प्रमोशन के फ़ोल्डर में चली जाएगी। या फिर जीमेल आपको ब्लॉक कर देगा कि ये रैंडम लोगों को ईमेल्स भेज रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं और ऑटोमेशन टूल यूज़ करते हैं। एआई के ज़माने में हम एआई ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करते हुए ईमेल मार्केटिंग के ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम सिंगल क्लिक के साथ एक ऐसी कैंपेन क्रिएट कर लेंगे, जहाँ से हम हज़ारों लोगों को एक ही टाइम में ईमेल सेंड कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं और अपने ब्रांड को स्केल कर सकते हैं। स्क्रीन की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। अगर मैं स्क्रीन पर आता हूँ, तो आपके पास आपने मार्केटिंग के टैब में जाना है, यहाँ पे आप ओवरव्यू में चले जाएँ, तो मार्केटिंग का टैब में ओवरव्यू में वूकॉमर्स आपको खुद से रिकमेंड करेगा कि आप कौन-कौन से प्लगइन को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। गूगल फॉर वूकॉमर्स आ रहा है, टिकटॉक आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, मेटा एड्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये मार्केटिंग का पार्ट है। मैं आगे चल के इन सबको डिटेल में डिस्कस करूँगा जब हम सोशल मीडिया के टॉपिक्स पर आएँगे। अगर मैं नीचे आता हूँ, तो आपके पास मेल पोइट आ रहा है, उसके अलावा बाकी की रिकमेंडेशंस आ रही हैं। ये सारे के सारे टूल्स यूज़ हो सकते हैं ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक टूल, हम आ जाएँगे प्लगइन्स पे, यहाँ पर आके हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आके मार्केटिंग या ईमेल ऑटोमेशन को सर्च कर लेंगे। ईमेल ऑटोमेशन को सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ मल्टीपल प्लगइन्स आ रहे हैं। हमारे पास मेलपोइट भी आ रहा है, हमारे पास फ्लुएंट सीआरएम भी आ रहा है। आप कोई सा भी जो टूल है, प्लगइन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लुएंट सीआरएम की तरफ जाएँ।
फ्लुएंट सीआरएम जो है आप उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। वंस वो इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट हो गया तो वो आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे शो होगा। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपना बिज़नेस नेम वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी ईमेल प्रोवाइड करेंगे जिस ईमेल से आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। वो जीमेल की भी ईमेल हो सकती है, वो आपके ब्रांड नेम की ईमेल भी हो सकती है। थोड़ा-सा शायद आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आए कि ब्रांड नेम की ईमेल कैसे हो सकती है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा support@ आपके ब्रांड का नेम .com। ये आप कहाँ से ले सकते हैं? आप अपने सी पैनल में वापस जाएँ, वहाँ पे आपके पास ईमेल क्रिएट करने की ऑप्शन आ रही है। आप आसानी से वहाँ पे अपनी ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपकी एडमिन ईमेल कहलाएगी। इसके अलावा आप जीमेल की कोई ईमेल भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम फ्लुएंट सीआरएम को इंस्टॉल करने के बाद उसके डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके एक्टिव कॉन्टैक्ट कितने हैं, यहाँ पे आपका सारा डेटा आ जाएगा। जो आपके कस्टमर्स हैं, उनका सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। आप वहाँ से अपने कस्टमर डेटा को एक्सपोर्ट करके भी यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई डेटा अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ कैम्पेन्स लिखा हुआ है। कैम्पेन का मतलब है कि आपकी जो एक ईमेल मार्केटिंग कैम्पेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मैं रमज़ान सेल लगाना चाह रहा हूँ, तो आप रमज़ान 10% या 20% अपने पुराने कस्टमर को सेंड करेंगे ईमेल, तो वो आपकी रमज़ान की एक कैंपेन बन जाएगी। ईद पे आप दोबारा ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, वो ईद सेल के नाम से जाएगी, वो दूसरी कैंपेन बनेगी। इसी तरह से मल्टीपल कैंपेन्स आप सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वो दे रहा है कि ईमेल कितनी सेंड हुई हैं और एक्टिव ऑटोमेशंस कितनी है। एक्टिव ऑटोमेशंस का मतलब है कि आपने इनेबल कर दिया कि भाई इतने लोगों को ईमेल सेंड कर दो। अब वो ईमेल जब तक 1000 बंदे को सेंड नहीं हो जाती, वो यहाँ एक्टिव शो होगी। उसके बाद अगर आप ईमेल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑल कैंपेन्स आ रहा है, ईमेल सीक्वेंस आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं। ऑल कैंपेन्स में तो आपकी तमाम कैंपेन्स शो हो जाएँगी। ईमेल सीक्वेंस क्या चीज़ है? ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसको आपने समझना है। देखें, आपने अपने कस्टमर्स को एक ईमेल भेजी, फॉर एग्ज़ाम्पल आज 1 जनवरी है। आपने 1 जनवरी को अपने कस्टमर्स को न्यू ईयर का एक डिस्काउंट भेजा। हो सकता है वो 1000 में से सिर्फ 10 या 20 कस्टमर्स को पसंद आया हो और उन्होंने उसको परचेज़ कर लिया। अब आपने क्या किया, आपने उन्हीं कस्टमर्स को 5 दिन बाद दोबारा ईमेल भेजी कि यू हैव मिस्ड द न्यू ईयर डिस्काउंट। अब हमने न्यू ईयर डिस्काउंट को 5 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया। अब आप 10 जनवरी तक इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक ही कैंपेन के 2 पिलर्स खड़े कर दिए। एक 1 जनवरी को गया जिसमें न्यू ईयर डिस्काउंट था, एक गया 5 जनवरी को जिसके अंदर आपने उसका एक्सटेंडेड वर्ज़न भेजा कि अगर आपने 1 जनवरी वाला डिस्काउंट मिस कर दिया तो 5 जनवरी से हमने न्यू ऑफ़र लगा दी है। अब ये एक ही ईमेल्स के, एक ही आपकी कैंपेन के 2 सीक्वेंस बन जाएँगे। ये बेसिकली सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप ईमेल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। क्रिएट फर्स्ट कैंपेन पे जाएँ, उसका कोई नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ रमज़ान सेल। मैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे पूरी ईमेल बॉडी आ गई। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ पे प्रॉपर ईमेल का एक टेम्पलेट बना सकते हैं या आप सिंपली चैट जीपीटी पे जाते हैं और आप उसके कहते हैं राइट ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट फॉर माय क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है, मैंने एक रैंडम सी प्रॉम्प्ट दी है, लेट्स सी कि हमें चैट जीपीटी किस तरह का टेम्पलेट बना के देता है। चैट जीपीटी ने हमें एक डिफरेंट टेम्पलेट्स बना के दे दी है। सब्जेक्ट बता दिया रमज़ान सेल एन्जॉय 10% ऑफ ऑन योर प्रीमियम अनस्टिच्ड फैब्रिक। उसके बाद उसने बाकी चीज़ें यहाँ पे लिख के दे दी। ये बेहतरीन सा ईमेल टेम्पलेट आपके पास आ गया। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे ईमेल में और उसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। वंस आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप जाएँगे सब्जेक्ट की सेटिंग पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और मैं कंटिन्यू करके सब्जेक्ट एंड सेटिंग पे जाता हूँ। सब्जेक्ट के अंदर आप ईमेल का सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ईमेल का आपका सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है? आप यहाँ पे सब्जेक्ट दे देंगे, ईमेल का कोई प्री हेडर देना है, यानी कि सब्जेक्ट जैसे ही ओपन हो उसके ऊपर कोई टैगलाइन आ रही हो, कोई कुछ लिखा आ रहा हो, अगर वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो प्रोवाइड कर दें। अदरवाइज़ आप टेस्ट ईमेल सेंड करके देखेंगे कि एक ईमेल चली जाती है या नहीं जाती किसी भी अपने कॉन्टैक्ट को। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आपके पास तमाम रेसिपिएंट्स की लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आप रिव्यू करके सेंड के बटन पे, जो लास्ट स्टेप आपको नज़र आ रहा है, रिव्यू करके सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके कस्टमर हैं,
जो भी लिस्ट आपने सेलेक्ट की हुई है उन तमाम लोगों को ईमेल्स चली जाएंगी। दिस इज़ हाउ द ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रोसेस विल बी डन। आप सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी टूल को यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।